जिंदगी खुद की है तो उम्मीद भी खुद से ही रखो, क्योंकि खुद का दर्द खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्टोरी इन सफर ऐसी 3 बातें जानने को मिलेंगी जिन्हें बिना सोचे समझे कभी नहीं मानना चाहिए, भले ही कोई कितना ही सगा क्यों ना हो। इसलिए आप कहानी के अंत तक हमारे साथ बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो स्टोरी इन सफर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। रघुनाथपुर नामक किसी नगर में हुकुम सिंह नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। राजा हुकुम सिंह की 3 सुंदर रानियां थी। राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी उसका नाम था वसुंधरा, जो बड़े ही अच्छे स्वभाव की सुंदर और सुशील महिला थी। पूजा पाठ, धर्म कर्म और पति की सेवा में ही उसका पूरा समय निकल जाता था। राजा की जो 2 छोटी रानियां थी उनमें से एक का नाम था त्रिवेणी और जो सबसे छोटी थी उसका नाम रूपमाला था। वे दोनों अभी कम उम्र और बहुत सुंदर थी। मित्रों, बात कुछ ऐसी थी कि बड़ी रानी से जब राजा को कोई संतान नहीं हुई तब राजा ने त्रिवेणी से विवाह किया, और त्रिवेणी से भी जब कोई संतान नहीं हुई तो राजा हुक्म सिंह ने रूपमाला से विवाह किया। साथियों, इस तरह 3 विवाह करने के बाद भी राजा को संतान प्राप्ति नहीं हुई। यह बात राजा को बहुत दुख पहुंचाती थी और वह मन ही मन सोचता था कि पुत्र की कामना से विवाह भी कर लिए, पूजा पाठ हवन यज्ञ सब करके देख लिए, परंतु अभी भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, इस संसार का यह नियम है कि यहाँ आकर दुखों से कोई वंचित नहीं रहा है। सभी के जीवन में कोई ना कोई दुख लगा ही रहता है। राजा हो या भिखारी, दुख रूपी सागर में सभी को गोता लगाना पड़ता है। संतान न होने के कारण सारे ऐशो आराम होते हुए भी राजा बहुत ज्यादा हताश और निराश रहता था। उसके मन में हमेशा यह चिंता बनी रहती थी कि हमारे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन इस विशाल राज्य को संभालेगा। राजा हुकुम सिंह अपनी बड़ी रानी वसुंधरा से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। रानी वसुंधरा तीनों रानियों में बुद्धि और संस्कारों में श्रेष्ठ थी। उसके अच्छे स्वभाव के कारण ही राजा उसे बहुत चाहते थे। राजा किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी वसुंधरा से सलाह जरूर लेते थे और बड़ी रानी भी अपने राजा को उसके हित की ही सलाह दिया करती थी। राजा जब गहरी चिंता में होते थे तो वह उन्हें साहस दिया करती थी, और यही सच्ची पतिव्रता स्त्री का धर्म है कि यदि पति किसी बात को लेकर गहरी चिंता में है तो उसे चिंता से मुक्त कर दे, उसे तनाव से बाहर निकाल ले, उसे हिम्मत और दिलासा दे। मित्रों, राजा साहब जब अपनी बड़ी रानी वसुंधरा को उसके अच्छे गुणों के कारण उसे अधिक सम्मान देते थे तो यह देख कर उनकी दोनों छोटी रानियों को बहुत जलन होती थी, जबकि राजा हुकुम सिंह उन्हें भी बराबर का सम्मान देते थे। जब राजा अपनी छोटी रानियों के पास होते थे तो बड़ी रानी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब राजा हुकुम सिंह अपनी बड़ी रानी के पास चले जाते थे तो वे दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठती थी। वह मन ही मन बड़ी रानी को बहुत कोसती रहती थी और ऐसी उल्टी सीधी हरकत करती रहती थी जिससे हुकुम सिंह की नजरों में रानी वसुंधरा गिर जाए। राजा की दोनों छोटी रानियां त्रिवेणी और रूपमाला राजा के सामने तो ऐसे पेश आती थी जैसे वह बड़ी रानी वसुंधरा से कितना ज्यादा प्रेम करती है। वसुंधरा रोज सवेरे स्नान ध्यान करके और भगवान शिव की आराधना करती थी और हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती थी, उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। साथियों, इधर राजा की जो छोटी रानियां थी वह पूरे दिन सजने संवरने में ही लगी रहती थी, ना किसी घर आए अतिथि को भोजन पानी कराती थी और ना किसी अन्य बात का ध्यान रखती थी। उनका तो अधिकतर ध्यान राजा साहब को रिझाने में ही लगा रहता था। उधर बड़ी रानी वसुंधरा प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ और दीन दुखियों की सेवा करती रही तो रानी वसुंधरा की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्रवती होने का वरदान दे दिया। शिव शंभू की कृपा से जब रानी वसुंधरा को गर्भ ठहर गया और यह खबर जब राजा को मिलती है तो वह खुशी से फूला नहीं समा आता है। उसने पूरे नगर के दीनहीन लोगों को बुलाकर खूब दान धर्म किया। इधर जब छोटी रानियों ने सुना कि बड़ी रानी वसुंधरा ने गर्भ धारण कर लिया है तो उनके कलेजे पर सांप लौट गया। वे सोचने लगी, वैसे भी राजा साहब उससे ज्यादा प्रेम करते हैं, यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम बड़ी रानी की तरफ और अधिक बढ़ जाएगा, फिर तो हम दोनों उनकी नजरों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाएंगे, फिर हमारी इस राजमहल में कोई इज्जत नहीं करेगा। वे दोनों
आपस में विचार करने लगी, कहने लगी, बहन अनर्थ हो गया, हमारी किस्मत तो फूटी निकली। बड़ी रानी वसुंधरा बाजी मार ले गई और हमें कंगाल कर गई। वह तो महारानी बनकर पूरे जीवन आनंद से रहेगी और हम दोनों दासी बनकर उसकी सेवा करेंगे। फिर तो हमारी हालत एक नौकरानी से भी बदतर हो जाएगी। यही सोच सोच कर वह दोनों छोटी रानियां मरी जा रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें जिससे बड़ी रानी राजा से दूर हो जाए और उनकी इज्जत बनी रहे। बहुत देर तक सोच विचार